रशिया ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज को बदला। रशिया लगातार अपने आप में अपनी स्ट्रैटेजीज में अपने वॉरफेयर के अंदर बदलाव कर रहा है और यही वजह है कि ज्यादातर तबाही अब यूक्रेन में देखने को मिल रही है। लेकिन पोल्टावा हमले में बेहिसाब तबाही हुई है। जी हां, जेलेंस्की का इस पर बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 180 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए और पोल्टावा एक ऐसी बड़ी भयानक आप कह सकते हैं कि तबाही मचाई है कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स की मदद से कि अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 मौतों का दावा किया जा रहा है। घायलों की संख्या 800 बताई जा रही है, 800 प्लस बताई जा रही है। देखिए किस तरीके की तस्वीरें और हम ग्राफिक्स की मदद से आपको संख्या बता रहे हैं और लगातार हम आपको नंबर्स बता रहे हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा हमला क्यों था और इससे किस तरीके से बड़ी तबाही हुई है यूक्रेन में। हालांकि खबर इस बीच सुमित ये भी आ रही है कि पोल्टावा हमले पर अब जेलेंस्की ने भी धमकी दे दी है और रूस को बड़ी कीमत चुकानी होगी, रूस को नुकसान की भरपाई करनी होगी, आतंकी हरकतों का पूरा हिसाब होगा। और देखिए लगातार जेलेंस्की ने इसको लेकर ना सिर्फ इस हमले को लेकर बड़े दावे किए हैं, बल्कि वो लगातार अब फिर से लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की मांग कर रहे हैं नाटो देशों से। बड़े हमलों के बिना रूस समझने वाला नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। रूस के मिलिट्री एयरफील्ड पर हमला करेंगे, रूसी आर्मी बेस और लॉजिस्टिक्स को हम टारगेट करेंगे। युद्ध क्या है, आतंकी देश को पता चलना चाहिए। जब तक रूस महसूस नहीं करेगा हमले नहीं रुकेंगे। हम आक्रामक नहीं होंगे तो रूस कभी नहीं रुकेगा। हम कुछ भी करें, रूस बातचीत को तैयार नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। और पुतिन को उनकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया। लॉन्ग रेंज हथियार इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और देखिए लगातार जेलेंस्की की तरफ से ये मांग की जा रही है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल अब उनके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गए हैं और रूस को बिना इनके मदद के, यानी इनकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों के बिना वो बड़ा जवाब नहीं दे सकते। हमारे साथ कई एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। एसपी सिंह सर, लगातार नाटो देश खासतौर पर अमेरिका इस बात से बचता आया है कि अमेरिका के दिए गए हथियार खासतौर पर लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस की सरजमी पर इस्तेमाल ना हो, लेकिन अब जेलेंस्की लगातार ये बातें कह रहे हैं, लगातार इन अटैक्स के बाद ये दावा कर रहे हैं कि बिना इस मदद के वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका और नाटो देश अब इन जरूरतों को शायद सैंक्शंस कर दे, इन मदद को मुहैया करा दे जेलेंस्की को। एसपी सर, मेरा सवाल आपसे था कि क्या ये लगातार जो मांग कर रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जेलेंस्की, ऐसा लगता है कि नाटो देश अब इस हमलों को देखकर उनको ये एग्रीमेंट कर दे, ये मदद दे दे? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड अमेरिका किस तरीके से इसको रिएक्ट कर रहा है? कभी कहता है देने के लिए तैयार है, कभी कहता है कि नहीं ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। और आज बार बार जेलेंस्की की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस युद्ध भूमि में इस्तेमाल, सवाल यही है कि अगर ये इस्तेमाल होता है तो क्या सीधे मॉस्को को टारगेट किया जाएगा? पहली बात कि जिस तरीके से यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में रशिया में जो अटैक्स किए हैं, जिसमें कुर्स है, मॉस्को है, उससे क्या हो रहा था कि पुतिन को थोड़ा इंटरनल जो एक अनरेस्ट, इंटरनल लोगों का डिससेटिस्फेक्शन और इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्ट हो रही थी। दूसरा, जिस तरीके से यूक्रेन बाकी जो नाटो कंट्रीज है उनको मोबिलाइज कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी एक फैक्टर था कि पुतिन को एक हार्ड स्टेप लेना, अपनी स्ट्रेंथ जो मिलिट्री पावर है उसको डेमोस्ट्रेट करना, उसके लिए मजबूरी हो गया अपने सर्वाइवल के लिए। और इसीलिए बड़े हमले पुतिन अभी कुछ समय से कर रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा हमला कल हुआ। इसमें तो तीसरा पहलू आता है कि अमेरिका भी निश्चित रूप से, देखिए अभी अमेरिका इलेक्शन मोड में है और बाइडेन के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि बाइडेन कॉन्स्टेंटली यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है, नाटो को विश्वास दिला रहा है कि हम रशिया को हराएंगे और रशिया को वापस उनकी टेरिटरी में रखेंगे और हम यूक्रेन को नाटो में लेके आएंगे। तो जो ये मिशन है अमेरिका का, वो भी कहीं धुमला रहा है। वो इस तरीके के बड़े हमले हो रहे हैं, 400 के लगभग अगर मिलिट्री ऑफिशियल्स और कंटेंजेंट मारे जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है यूक्रेन के लिए। तो निश्चित रूप से अमेरिका अभी स्टेज में है कि उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाए, ताकि जो रशिया का जो इंटीरियर, जो अंदर का जो पोर्शन है। बिल्कुल भारद्वाज साहब, यही तो बात कही जा रही है कि देखिए अमेरिका को लगता है अभी ये जेलेंस्की की जरूरत बन गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेनी पोस्ट पर
ग्रॉम E1 मिसाइल से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार ग्रॉम E1 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हमले में बड़ी संख्या में वेपन तबाह कर दिए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ग्रॉम E1 का इस्तेमाल किया गया और इस मिसाइल के हमले के बाद किस तरीके से तबाही हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं।